हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं कक्षा 6 का दूसरा पाठ गोल। मल्हार पुस्तक है, उसका ही दूसरा पाठ है गोल, कक्षा 6 हिंदी में से। तो इसमें जो कहानी बताई गई है साथी गोल पिक्चर की, तो ये पाठ जो है हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के बारे में है ना। वे बताते हैं कि कैसे उन्होंने एक खिलाड़ी से बदला लिया, है ना। और जिसने कि उन्हें हॉकी से मारा था, लेकिन उन्होंने गोल करके और खेल भावना दिखाकर बदला ले लिया और उसे बता दिया कि जो है एक दूसरे को चोट पहुंच एक दूसरे को चोट पहुंचा कर नहीं, बल्कि गोल का बदला गोल करके लिया जाता है। तो इस तरीके से उन्होंने बदला लिया। और जो मेजर ध्यानचंद हैं, उनका जन्म कब हुआ था? 1905 में, है ना। और प्रयाग में हुआ था। प्रयाग कहाँ है? यह है यूपी में। यूपी माने उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद आप लोगों ने सुना होगा। वहां पर गंगा, यमुना और सरस्वती तीन नदियों का संगम है, इसीलिए इसे प्रयाग नाम से जाना जाता है। ठीक है, प्रयाग इलाहाबाद को ही कहते हैं। और वे 16 साल की उम्र में सेना में भर्ती हो गए थे। जो मेजर ध्यानचंद थे, 16 साल की उम्र में आर्मी में भर्ती हो गए थे, सेना में। ठीक है। तो उसके बाद ये देखो, भारतीय टीम ने 1936 में बर्लिन ओलंपिक में जीत दर्ज की थी। ठीक है, तो 1936 में। और उन्हें उस टाइम जो है कप्तान बनाया गया था। किसको? मेजर ध्यानचंद को। और उनकी खेल भावना के कारण उन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाने लगा। ठीक है, हॉकी का जादूगर। तो हॉकी का जादूगर, कुछ तो खूबी होगी ना उनके हॉकी खेलने में, तब उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाने लग गया। ठीक है, तो ये थे। और बाकी लेखक से परिचय है। और ये मेरे ध्यानचंद जी के बारे में, ठीक है, इसे आप पढ़ सकते हो किताब में। भारत जो है उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में भी मनाता है। पूरा भारतवर्ष जो है इनके जन्मदिन को किस रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में। ठीक है। तो उसके बाद जो है जो सर्वोच्च खेल पुरस्कार होता है, खेल रत्न, ये भी इनके नाम पर दिया जाता है। खेल रत्न, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से दिया जाता है। ठीक है। तो अब इस पुस्तक में जो आपकी प्रश्नोत्तर हैं, वो ये दिए हैं बच्चों। पहला सवाल है, नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है? उसके सामने तारा यानी कि स्टार जो होता है ना, स्टार का निशान लगाइए। तो प्रश्न एक है, दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं। मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। मेजर ध्यानचंद की इस बात से उनके बारे में क्या पता चलता है? तो क्या पता चलता है साथियों? ये देखिए, ऑप्शन है आपके सामने कि वे अत्यंत क्रोधी थे। नहीं, इससे ये तो पता नहीं चलता कि गुस्से वाले थे। गुस्से वाले होते तो सीधे उनको उनको एक हॉकी मारी थी उनके विपक्षी टीम वाले ने, तो वो उसे 2 हॉकी मार सकते थे। वे अच्छे ढंग से बदला लेते थे। वे अच्छे ढंग से बदला लेते थे माने हो गया साथियों कि मार का बदला मार से, लेकिन नहीं, ये भी गलत हो गया। तीसरा है, उन्हें हॉकी से मारने पर वे अधिक गोल करते थे। ऐसा भी नहीं है, किसी को चोट लगेगी तो अधिक गोल कैसे करेगा। अगला है, वे जानते थे कि खेल को सही भावना से खेलना चाहिए। ये बिल्कुल सही उत्तर है। जो पीले रंग से लिखा है आपके सामने आगे भी, वो सही चीज है, सही उत्तर है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ये। अगला प्रश्न 2 है, लोगों ने मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहना क्यों शुरू कर दिया? तो क्यों शुरू किया साथियों? क्योंकि उनके हॉकी खेलने के विशेष कौशल के कारण। तो हॉकी का जादूगर क्यों कहा गया? उनके उनके हॉकी में अलग ही कला थी, है ना। बाकी ये गलत है। उनकी हॉकी स्टिक की अनोखी विशेषताओं के कारण, या हॉकी के लिए उनके विशेष लगाव के कारण, या उनकी खेल भावना के कारण, ये तीनों गलत है। ऊपर वाला जो उनके हॉकी खेलने के विशेष कौशल के कारण है, ये सही है। अगला प्रश्न है साथियों, अगला प्रश्न बच्चों, मिलकर करें मिलान। ठीक है, तो मिलकर करें मिलान में क्या है? पहला है लास्ट नायक। लास्ट नायक किसे कहते हैं? देखिए, 1 लिखा है तो 1 का 1 के साथ मैच करोगे आप। ठीक है, 2 कहाँ है? 2, ये मैंने क्या करके 3 का 3 आप देख रहे होंगे कि जो है 4 का 4, 5वें का
ये पांचवा और छठे का ये छठा। रंग भी एक जैसे कर रखे हैं, ठीक है। दाहिने साइड बाएं साइड जो कलर है उन कलर के हिसाब से भी आप मैच कर सकते हैं। ये जो गिनती लिखी है इन गिनतियों के हिसाब से भी मैच कर सकते हैं, ठीक है। तो आप मिलान कर लेंगे। लास्ट में क्या होता है, एक पद होता है साथी, भारतीय सेना का एक पद होता है, सबसे छोटा पद सिपाही जिसे कहते हैं वही होता है। उसके बाद है बर्लिन ओलंपिक। तो बर्लिन ओलंपिक क्या था, वर्ष 1936 में जर्मनी के बर्लिन शहर में आयोजित ओलंपिक खेल प्रतियोगिता जिसमें 49 देशों ने भाग लिया था, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ये। उसका तीसरा है पंजाब रेजिमेंट। तो पंजाब रेजिमेंट का कहाँ है, तीसरा यहाँ पर। स्वतंत्रता से पहले अंग्रेजों की भारतीय सेना का एक दल था पंजाब रेजिमेंट। चौथा है सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम। तो इसका आ जाएगा अंग्रेजों के समय का एक हॉकी दल, ठीक है। मैं इसे जूम भी कर दूंगा अभी। और पांचवा है सूबेदार। सूबेदार था स्वतंत्रता से पहले सूबेदार भारतीय सैन्य अधिकारियों का दूसरा सबसे बड़ा पद था। और उसके बाद छावनी है। तो छावनी सैनिकों के रहने का क्षेत्र, बैरक भी कहते हैं छावनी भी कहते हैं, ठीक है। तो आपको ये जो है ये जूम करके दिख रहा होगा ना, दिखा आपको, ये है साथियों, ठीक है। तो बच्चों ये है साथी माने, अभी मैं आजकल यूटेट का एग्ज़ाम करा रहा था, उसमें साथी निकल रहा है, तो साथी बच्चों के लिए नहीं है। आप तो बच्चे हो, तो अगला सवाल जो है यह बच्चों सोच विचार के लिए। तो पहला प्रश्न है ध्यानचंद की सफलता का क्या रहस्य था। तो ध्यानचंद की सफलता का क्या रहस्य था, इसका उत्तर आपके सामने है कि ध्यानचंद की सफलता का रहस्य था उनकी खेल के प्रति सच्ची लगन, साधना और खेल भावना। उन्होंने जब हॉकी खेलना शुरू किया तो वे बिल्कुल नौसिखिए थे। हॉकी सीखने के लिए कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी वे निरंतर प्रयासरत रहे, ठीक है। तो ये इसका उत्तर है। इसी का पार्ट ख है, किन बातों से ऐसा लगता है कि ध्यानचंद स्वयं से पहले दूसरों को रखते थे। तो इसका उत्तर है, ये कथन सत्य है कि ध्यानचंद स्वयं से पहले दूसरों को रखते थे। वे गेंद को अपने साथियों के पास ले जाते थे ताकि वे गोल कर सकें। जीत का श्रेय केवल स्वयं न लेकर टीम को देना चाहते थे। दूसरी ओर इस बात का भी सदा ध्यान रखते थे कि हार या जीत उनकी नहीं बल्कि पूरे देश की हो, ठीक है। तो यही था इस पाठ में बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नए पाठ के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।